नमस्कार साथियों, उत्तराखंड एलटी भर्ती की घोषणा आयोग के द्वारा आपके बीच हो चुकी है और हिंदी विषय को समर्पित आपके इस चैनल पर मैं इसकी तैयारी से संबंधित वीडियो लेकर के लगातार उपस्थित हूं। इससे पहले की 2 वीडियोस हमने बनाई हैं इसी विषय को लेकर और उन 2 वीडियोस में पहली वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी और परीक्षा की तैयारी से संबंधित और दूसरे वीडियो में 2021 के पेपर को सॉल्व किया है। और आज के इस वीडियो में हम एलटी हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हिंदी का सिलेबस किस किस तरह से है और कहाँ से, इसके अलावा कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो एलटी हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आयोग ने भी इस तरह से डिवाइड इसमें किया हुआ है, केवल हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो है आपका जो 12वीं तक का पूछा जाएगा एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न और दूसरा है आपका स्नातक स्तर का सिलेबस। तो इस पूरे सिलेबस में आपके ये 2 हिस्से बनते हैं, एक 12th तक का 9, 10th, 11, 12th तक का और दूसरा है आपका स्नातक स्तर का सिलेबस। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि 12th तक का आपका सिलेबस क्या है, 12वीं तक के अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप कहाँ से पढ़ें, क्या क्या इसमें सिलेबस होने वाला है। तो 12th तक का सिलेबस आपके भी 4 हिस्से आप मान सकते हैं। इसमें 4 हिस्से क्या क्या हो सकते हैं, एक तो है आपका 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का। इन 4 क्लासेस का हिंदी विषय में जितनी भी की पुस्तकें आपके उत्तराखंड बोर्ड में लगी हुई हैं वो सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आपको ये किताबें पढ़नी है तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं इन किताबों को, और अगर आप ऑनलाइन में PDF पर पढ़ने में भी या मोबाइल या लैपटॉप पर पढ़ने में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई भी ऐप आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी एक ऐप यहाँ से निकाला हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐप आप निकाल सकते हैं इसके लिए। तो जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस। ये 10 MB से भी कम क्षमता का ऐप है, ये बहुत बड़ा स्टोरेज का ऐप भी नहीं है ये। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की इंग्लिश, हिंदी और सारी सॉल्यूशंस वाली किताबें, यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस इसके देखने को मिल जाएंगे और ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं एनसीईआरटी हिंदी माध्यम की कौन कौन सी किताबें इसमें हैं, इस पर क्लिक करके देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि 9th, 10th, 11, 12th पहले तो 1st से लेकर के 12th तक की हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपको 9th, 10th, 11th और 12th पर ही ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे जैसे मैं एक कोई सा एग्जाम्पल के दे करके आपको बताता हूँ कि जैसे 10th क्लास की किताबें आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ये 10th क्लास की किताबें हैं। इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और हिंदी। तो हिंदी हमारा विषय है, तो हिंदी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें देखिए 4 किताबें आपको देखने को मिलती हैं, क्षितिज, स्पर्श, कृतिका और ये संचयन। तो उत्तराखंड बोर्ड में क्षितिज और कृतिका ये 2 रचनाएं, ये 2 किताबें लगी हुई हैं, तो इन्हीं 2 किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। क्षितिज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, माना किसी भी उस पर क्लिक करिए, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें पूरी किताब आपको ऑनलाइन पर भी मिल सकती है और डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। सूरदास, तुलसीदास, ये पूरी 10th क्लास की किताब, क्षितिज वाली किताब आपको मिल जाती है, 12 की 12 यूनिट। और जैसे हम कृतिका पर क्लिक करते हैं तो ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपको उस ऐप के द्वारा आप एनसीईआरटी की ये सारी एनसीईआरटी की 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ये आपके 12th तक के सिलेबस का हिस्सा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए 9, 10th, 11, 12th की किताबों से ही बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबें सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस का हिस्सा होने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। उत्तराखंड एलटी भर्ती 2023 की परीक्षा को देखते हुए हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए हम दून क्लासेस देहरादून के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर कोचिंग यानी कि क्लासेस तैयार की गई हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोर्स में आपको सबसे पहले 3 दिन का डेमो दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए आपके लिए वीडियो क्लासेस लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों ही माध्यमों पर हो सकती हैं। ऑफलाइन वाले भी अगर किसी दिन आ ना सकें या इस तरह से कोई समस्या हो तो आप ऑनलाइन पर भी पढ़ सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और उसके बाद उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकेंगे, तो जहां पर आप यानी कि बाद में भी उस क्लासेस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्रिस्प एंड बहुत हेल्पफुल नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में। इसके अलावा आपके लिए रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। इसके अलावा आपसे डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा रेगुलरली। और मैं आपको हिंदी साहित्य के विषय की तैयारी मैं
आपको कराऊंगा। मेरा नाम शुभम थपलियाल है और मैंने नेट और JRF हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने ऑल इंडिया रैंक अंडर 30 मेरा रैंक रहा है और 99.92 परसेंटाइल के साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर आप इस कोर्स में रुचि रखते हैं हिंदी साहित्य से, यार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें भी एक अवसर आप ज़रूर दीजिएगा। इन फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ये 2 फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी इस कोर्स की प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 फ़ोन नंबर आपके लिए दिए हुए हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें स्नातक लेवल के सिलेबस की, तो स्नातक लेवल का जो सिलेबस है वो आयोग के द्वारा बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। तो ये देखिए UKSSC का LT हिंदी का स्नातक स्तर का सिलेबस में आप योग देख सकते हैं कि जो ये हिंदी वर्णमाला ये व्याकरण का हिस्सा है। हिंदी शब्द रचना यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य ये तीनों एक हिस्से में पूछे जाएंगे, ये व्याकरण का हिस्सा है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसके अलावा देवनागरी लिपि आपसे पूछी जाएगी। ये सब ये व्याकरण का हिस्सा आपका हो जाता है, यानी कि शुरू के 4 पॉइंट्स आपके सब व्याकरण के हिस्से हो जाते हैं। व्याकरण में आपसे ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साहित्य वाले हिस्से में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पद्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों ही आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में पद्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों ही। इसके अलावा काव्यांग परिचय में काव्यशास्त्र का हिस्सा बहुत बड़ा इसमें नहीं है, केवल 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, रस, छंद और अलंकार। तो रस, छंद और अलंकार काव्यशास्त्र का हिस्सा हो जाता है। इसके बाद आता है हिंदी कविता। हिंदी कविता को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है भक्तिकाल से रीतिकाल वाली, ठीक है ना। और इसमें अच्छी बात आपके लिए ये हो सकती है कि अगर आप आदिकाल में कमज़ोर हैं तो आदिकाल आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आदिकाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो कविता के पहले हिस्से में भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ना है। उसके अलावा भाग 2 में आपका पूरा आधुनिक काल यहाँ से आ जाता है, भारतेंदु काल से छायावादोत्तर काल तक। यानी छायावादोत्तर काल आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर आपसे जो है नई कविता और साठोत्तरी कविता तक के कवि पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो उत्तराखंड में जो जिनका जन्म स्थान है, जो कवि या जो रचनाकार हिंदी साहित्य के उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जिनका संबंध उत्तराखंड से है, उनसे संबंधित प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे मंगलेश डबराल हो गए, आपके लीलाधर जगुड़ी हो गए, चंद्र कुमार बरतवाल हो गए, ये इन सारे रचनाकारों पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी जो गद्य वाला जो सिलेबस है उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें केवल 4 पंक्तियों में दिया हुआ है हिंदी गद्य, नाट्य साहित्य, कथेतर गद्य और रेखाचित्र एवं अन्य विधाएं। तो गद्य साहित्य का इतिहास इस तरह से दिया हुआ है कि इसका मतलब यह है कि आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी गद्य में उपन्यास का इतिहास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन भी हर बार पूछे जाते हैं, पुरस्कारों से संबंधित पूछे जाते हैं। पिछली बार के LT 2021 में LT के पेपर में पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका उत्तर उर्वशी होगा। इस तरह से पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है आपका आयोग के द्वारा दिया हुआ सिलेबस। जो 12th तक का सिलेबस उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम सीधा ही समझ सकते हैं कि 9, 10th, 11th, 12th का आपको पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल में ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का सारा सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और LT हिंदी से संबंधित अन्य रणनीतिक और पढ़ाई से संबंधित वीडियोस आपको प्राप्त हों, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।